द नेकलेस, हार। सारांश हिंदी में पढ़ेंगे। मटिल्डा एक सुंदर विवाहिता महिला थी। वह बहुत महत्वाकांक्षी महिला थी। वह अमीर बनना चाहती थी और एक अद्भुत जीवन जीने का सपना देखती थी। उसका जन्म क्लर्कों के परिवार में हुआ था। संयोग से उसकी शादी भी एक क्लर्क से ही हुई थी, जो एक शिक्षा क्लर्क बोर्ड के कार्यालय में काम करता था। मटिल्डा का मानना था कि वह विलासिता के जीवन के लिए पैदा हुई थी और हमेशा शानदार भोजन, बढ़िया क्राकरी, सुंदर फ्राक और स्वादिष्ट व्यंजनों का सपना देखा करती थी। इसलिए जब भी उसने अपने अमीर दोस्तों को देखा, उससे निराशा हुई। एक शाम की बात है। मटिल्डा के पति एम लायलेस एक बड़े लिफाफे के साथ अपने घर लौटे। लिफाफे में मंत्री के आवास पर एक पार्टी का निमंत्रण था। लायसेल ने सोचा कि उसकी पत्नी निमंत्रण पाकर बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन वह निमंत्रण पाकर खुश नहीं हुई। मटिल्डा ने अपने पति को बताया कि पार्टी में पहनने के लिए उसके पास ड्रेस नहीं है। मटिल्डा के संकट को महसूस करने के बाद उसके पति लायसेल ने उससे कहा कि वह एक नई ड्रेस खरीद ले। उसने कुछ शिकार दलों में शामिल होने के लिए एक बंदूक खरीदने के लिए 400 फ्रैंक बचाए थे। वह मटिल्डा को दे दिया। मटिल्डा ने एक नई ड्रेस खरीद ली, फिर भी वह खुश नहीं थी। मटिल्डा ने अपने पति को बताया कि पार्टी में केवल ड्रेस पहनने से उसकी इज्जत नहीं बढ़ जाएगी, उसके पास आभूषण नहीं है। तो उसके पति ने सुझाव दिया कि वह अपने दोस्त मैडम फॉरेस्टियर के पास जाए और उससे कुछ गहने उधार ले ले। अब क्या था कि अगले दिन मटिल्डा अपनी सहेली के घर गई। उसने मैडम फॉरेस्टियर को अपनी समस्या बताई। एम फॉरेस्टियर अपने गहने का केस लाई और मटिल्डा ने सभी गहनों को देखा, बड़ा खुश हुई। लेकिन अंततः उसने हीरे का हार उधार लेने का फैसला किया। पार्टी की रात आ गई। मटिल्डा बहुत खुश थी। वह खूबसूरत लग रही थी। सभी उसे पसंद करते थे। वह आकर्षण का केंद्र थी। उसने बड़ी खुशी और वो उत्साह के साथ नृत्य किया, डांस किया। वह सुबह 4 बजे घर के लिए चल दी। फिर उसने एक पुरानी गाड़ी कैब किराए पर ली और घर लौट आई। जब मटिल्डा घर पहुंची तो उसने अपने ड्रेस को उतारने से पहले अपनी सुंदरता को अंतिम रूप से देखना चाहती थी। अचानक उसने देखा कि उसके गले में हार नहीं था। वह चिल्लाई और अपने पति को बताया कि उसने हार खो दिया है। उसके पति ने हार को हर जगह तलाश की। जहां वे कल रात गए थे वहां तलाश की। पुलिस और कैब कार्यालय में गया। उसने अखबार में इनाम देने का भी विज्ञापन दे डाला, लेकिन हार नहीं मिला। इसलिए उसने अपनी पत्नी को सलाह दी कि वह अपने दोस्त को एक पत्र लिखकर बताए कि हार का ताला टूट गया है और उसे मरम्मत कराने के लिए कुछ समय चाहिए। अंत में मटिल्डा और उसके पति ने उसके जैसा हार खरीदने का निर्णय किया। उन्होंने हर एक जगह उस तरह के हार की तलाश की। अंत में 40,000 फ्रैंक के एक हार का मोल भाव करते करते 36,000 फ्रैंक के हार को खरीदा। उसके पति ने 18,000 फ्रैंक दिए, जो उसके पिता ने उसके लिए दहेज में दिया था। उसने शेष राशि ऋण लेकर हीरा खरीदा। अंत में मटिल्डा ने अपने दोस्त को हार लौटा दिया। हार बदलने के बाद मटिल्डा और उसके पति गरीबी में जीवन जीते थे। उन्होंने नौकरानी की छुट्टी कर दी, अपने आवास बदल डाले और अटारी के कुछ कमरे किराए पर दे दिए। मटिल्डा को सारा काम करना पड़ता था। नौकरानी को छुट्टी करने के बाद मटिल्डा ने एक आम आदमी की तरह जीवन जीना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि अपनी किराने की खरीदारी भी स्वयं करने लगी। उसका पति दिन रात काम करता था। उसने अपनी शाम व रात कुछ व्यापारियों के खाते लिखने में समय लगाया। आखिरकार वे 10 साल गरीबी की जिंदगी गुजारे। 10 साल के बाद उन लोगों ने कर्जा को चुकता कर दिया। अब मटिल्डा पूरी तरह बदल गई थी। वह एक बूढ़ी, मजबूत, कठोर महिला बन गई थी। उसके बाल सही ढंग से संवरे नहीं होते थे। उसकी स्कर्ट में सलवटें
पड़ गई थीं। उसके हाथ लाल थे और वह ज़ोर ज़ोर से बोलती थी। वह अक्सर सोचती थी कि अगर उसने हार नहीं खोया होता तो उसका जीवन इससे बेहतर होता। रविवार को जब मटिल्डा चैम्स एलिसिस में घूम रही थी, उसने मैडम फॉरेस्टर को देखा। वह आकर्षक और सुंदर लग रही थी, पहले जैसा ही दिख रही थी, जबकि अब मटिल्डा तो बूढ़ी दिख रही थी। अब जब उसने सारे कर चुका ही दिए थे तो मटिल्डा ने मैडम फॉरेस्टर को हार के बारे में बताने का फैसला किया। इस पर मैडम फॉरेस्टर ने उसे बताया कि वह हार नकली था और उसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक थी। कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है, लालच बुरी बला है, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, टेम्पटेशन इज बैड।